अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जल्दी से सीख लेते हैं कि बेसिकली अगर हमें एक एंजाइम गिवन है 100%, इसके अंदर कोई कैटलेज एंजाइम होगा और ये बेसिकली बूस्टअप करेगा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसको हम एज अ सबस्ट्रेट ले रहे हैं, इसे हम एज एन एंजाइम ले रहे हैं। अगर हम ये चाहें कि इफ़ वी नीड टू मेक दैट सीरियल डाइल्यूशंस ऑफ दिस एंजाइम विच इज़ ऑलरेडी 100%, और हम इसका सीरियल डाइल्यूशन 10 फोल्ड्स में करना चाहें जैसा कि क्वेश्चन में गिवन भी होगा, और फर्स्ट स्टार्टिंग वो आपको दे भी देगा कि कितना CM³ आपने पहले बीकर में लिया। फर्स्ट एरो बताता है 100 CM³ का, 100% का 10 CM³, और वो बोलते हैं 9 CM³ टू बी यूज। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 1 CM³ निकाल लिया जाएगा। अब हाउ डू वी मेक 10% solution from 100%? And we know one thing, if it is from 100 to 10, it is going to be diluted in 10 folds. 100 divided by 10 is 10, 10 divided by 10 is 1, 1 divided by 10 is 0.1. अच्छा जल्दी से देख लो बेटा डाइल्यूशन कैसे होगा। एक सिरिंज हमने लिया और इसका 1 CM³ इसमें ट्रांसफर होगा, तो मैंने इस सिरिंज में 1 CM³ फिल किया और 1 CM³ इसमें डाल दिया। अब बेटा अगला स्टेप क्या है कि आप 9 CM³ डिस्टिल वाटर लेंगे। इसकी कैलिब्रेशन थोड़ी सी, ये सिरिंज ले लेते हैं। देखिए बेटा, नाइन CM³ इसके अंदर मैंने मिलाकर डाल दिया। अच्छा अब मुझे 10 से 1% बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, सिरिंज को क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। इसको अच्छे से शेक कर लीजिए। अब इसमें से 1 CM³ लेंगे, इसमें से 1 CM³ लिया, अगले बीकर में ट्रांसफ़र किया, उसमें फिर वापस से 9 CM³ वाटर ऐड करेंगे। 9 CM³ डिस्टिल वाटर इसमें डाल दिया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है बेटा 10 डिवाइड बाई 10 1, और इसी तरह 1 से आगे बना लेंगे। आपने 5 डाइल्यूशन दिया, 4 डाइल्यूशन जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की। उसके बाद एक्चुअली ऑब्जर्वेशन क्या करनी है आपने, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि एंजाइम लें 2 CM³ एक सिरिंज में, और फिर उसी सिरिंज में 5 CM³ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लें, तो मैं आपको बता दूं कैसे परफॉर्म करना है। टिश्यू पेपर का आपको फ्रीक्वेंट यूज़ करना होगा, ब्लॉटिंग पेपर भी खाएगा वो इसको। अच्छा देखो, उससे पहले बेटा एक चीज़ ज़रूरी क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर मुझे नंबर ऑफ बबल्स काउंट करने हैं, आप उसके अंदर वाटर फिल कर लोगे किसी भी मार्क तक। इस वाटर के लेवल को मार्क कर लो सबसे पहले तो कि दिस इज़ द लेवल ऑफ वाटर, और आपको ट्यूब कितना सबमर्ज करना है उसको मार्क कर लेते हैं यहाँ तक। फॉर एवरी रीडिंग वी नीड टू सबमर्ज द ट्यूब टिल दिस लेवल। एवरी रीडिंग, हर रीडिंग के लिए यहाँ पे इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वाटर का लेवल मेंशन होना चाहिए। और वो मार्क जहाँ तक आपको इस वाली ट्यूब को, ये जो अभी हम सिरिंज के साथ लगाएंगे, इस ट्यूब को आपको बेसिकली यहाँ तक सबमर्ज करना होगा हर रीडिंग के लिए, यहाँ तक। क्लियर? अभी इसको देखते हैं परफॉर्म करके। ये मैंने स्टैंडर्ड बना लिया है। और अब देखो बेटा, मुझे अगर कहा गया क्वेश्चन में कि 2 CM³ एंजाइम ले लीजिए, इसको शेक करोगे, इस सिरिंज के अंदर 2 CM³ एंजाइम लोगे, मैंने 2 CM³ एंजाइम लिया। अच्छा इस एंजाइम को लेने के बाद आप इसको क्लीन करोगे, साफ करोगे। उसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि इसी सिरिंज में 5 CM³ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिए। तो बेटा मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसी में मैंने 5 CM³ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया। फिर मुझे कहा गया कि इसको साफ़ करके इसके ऊपर ये रबड़ लगा दीजिए। इसको
उन्होंने कहा कि 10 तक दोबारा फिल कर दो। ये मैंने 10 तक फिल कर दिया। उसके बाद रबर लगाया और रबर लगाने के बाद इस ट्यूब पे ऐसे रबर लगा दोगे बेटा। रबर लगाने के बाद इसको इसमें इमर्स कर दो और नंबर ऑफ बबल देखो काउंट करते रहो। स्टार्ट कर दो। एक मिनट तक जितने भी नंबर ऑफ बबल इसमें से प्रोड्यूस हों उसको काउंट करते रहो। टाइमर स्टार्ट कर दो। इस तरीके से देखो बेटा इसमें से बबल आना शुरू हो गए। इसको इस डेप्थ को मेंटेन करना है बेटा। सही है। आपने इसकी ऑब्जर्वेशन ली, उसके बाद इसे डिस्कार्ड कर दो। इसे डिस्कार्ड कर दोगे। इस वाले को पूरे को 1 मिनट के बाद डिस्कार्ड कर दो। सिरिंज को वॉश करो। और हाथों को बार बार वॉश करते रहना बेटा। उसका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उससे प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे हाथों पे H2O2 लगेगा तो मुश्किल करता है। अब क्या करोगे बेटा, अब ये जो 10% वाला है, अब 10% वाले का 2 cm³ लिया। इस 10% वाले का 2 cm³ इसे क्लीन किया आपने। उसके बाद इसके अंदर वापस से 3 cm³ H2O2 भर लिया। 3 cm³ H2O2 भरने के बाद इसको 10 cm³ के ऊपर लेके आए। 10 cm³ पे लाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर ये वाला प्लास्टिक का पाइप सेट किया और बेटा वापस इसके अंदर सबमर्ज किया लाइक दिस और टाइमर स्टार्ट कर दिया। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने भी बबल्स आएंगे 1 मिनट के अंदर आपने ये काउंट करते रहने हैं और टाइमर को स्टॉप करके इसके नंबर ऑफ बबल्स आ जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे डिस्कार्ड करेंगे। अब यही चीज़ रिपीट कर लेंगे 1% के साथ, फिर रिपीट कर लेंगे 0.1% के साथ। तो तमाम बीकर्स के साथ आपको 1 बाय 1 ये पूरी की पूरी ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आपने बेटा इन तमाम डाइल्यूशंस के साथ परफॉर्म करना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को चेंज नहीं करेंगे, डाइल्यूशंस को चेंज करते रहेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डाइल्यूशन आ जाएगी तो बेटा फिर एंजाइम को डाइल्यूट नहीं करेंगे, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इस तरीके से डाइल्यूशन बना लेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही सिरिंज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी कि कितना एंजाइम लेना है, कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है, मेक श्योर कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो हर ऑब्जर्वेशन के लिए कॉन्स्टेंट होगा। अगर H2O2 5 cm³ होगा तो इसमें भी 5 cm³, इसके साथ ऑब्जर्वेशन में भी 5 cm³, इसके साथ भी 5 cm³, इसके साथ भी 5 cm³। अगर एंजाइम 2 cm³ है तो 2 2 2 2 हर दफ़ा आपके पास इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। और उसके बाद आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसके नंबर ऑफ बबल्स काउंट कर लेंगे। इस तरीके से आप इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम और इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मुझसे उन क्वेश्चंस को ईजिली इंशाल्लाह परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों को एटलीस्ट इसकी एक दफ़ा हैंडलिंग दिखा दूं ताकि उनके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।